हेलो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र को, जिसमें आज हम मानसिक योग्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपकी परीक्षा का 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और अभ्यास अधिक करने की आवश्यकता है। चलिए, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप इसे जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबाएं। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ हमें 4 आकृतियाँ दी हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। इन 4 आकृतियों में से हमें एक विषम आकृति यानी कि अलग आकृति को छांटना है और वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक एरो दिया है जिसके पिछले हिस्से में 4 सरल रेखाएं दी हैं। इसी प्रकार ऑप्शन बी में और डी में हम देखेंगे जो 4 सरल रेखाएं हैं वह क्या है बच्चों, एरो के नीचे हम देखेंगे घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ी सरल रेखा है, उसके बाद छोटी और उसके बाद छोटी और उसके बाद छोटी। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक सी में एरो के पीछे क्या है, पहले छोटी रेखा है, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी और उसके बाद बड़ी सरल रेखा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। तो हम देखेंगे बच्चों ऑप्शन सी क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि बाकी आकृतियों में घटते हुए क्रम में सरल रेखाएं, जबकि ऑप्शन सी में क्या है बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में सरल रेखाएं हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्रमांक 1 का सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। यहाँ पर हमें इन 4 आकृतियों में से विषम आकृति को छांटना है। चलिए हम देखते हैं। हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक ए, सी और डी सभी आकृतियों में क्या है, 4 क्रॉस के निशान दिए हैं। लेकिन ऑप्शन क्रमांक बी में हम देखेंगे कि यहाँ 5 क्रॉस के निशान दिए हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि इन सभी आकृतियों में ऑप्शन क्रमांक बी क्या है, सबसे अलग आकृति है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे बच्चों, यहाँ एक आकृतियाँ दी हैं कुछ, जिसमें हम देखेंगे, आप भी जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न क्रमांक में ऑप्शन क्रमांक ए, ऑप्शन क्रमांक बी और ऑप्शन क्रमांक सी में हम देखेंगे सभी में 1, 2, 3 और 4 आकृतियाँ दी हैं, जबकि ऑप्शन क्रमांक डी में हम देखेंगे इस आकृति के 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो हम देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी, क्योंकि इस आकृति को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बाकी सभी ऑप्शनों में क्या है बच्चों, 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए, जिससे आपको अभ्यास करने में और पेपर में प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हमें हल करना है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कॉर्नर में एक ब्लैक स्पॉट दिया है और 2 ब्लैक स्पॉट उसके दाईं और बाईं साइड दिए हुए हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन क्रमांक बी, ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि ए, बी और डी में दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम सी में देखेंगे, यहाँ पर कॉर्नर में एक ब्लैक स्पॉट दिया है, बाकी दोनों ब्लैक स्पॉट किधर दिए हैं बच्चों, एक तरफ दिए हुए हैं, यानी कि इनकी दिशा क्या है, सबसे अलग है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी होगा, क्योंकि यही आकृति सबसे अलग है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अगले प्रश्नों को पढ़ते से पहले सभी लोग दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपने निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा बच्चों। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपको प्रश्नों को हल करने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को रोककर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं हमें प्रश्न में क्या करना है बच्चों। यहाँ एक प्रश्न आकृति दी है और उसके बाद यहाँ ऑप्शन क्रमांक ए, बी, सी, डी 4 आकृतियाँ दी हैं। इनमें से हमें प्रश्न चित्र के समान यानी कि इसके जैसी आकृति को ढूंढना है और वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा।
चलिए हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, कोई भी एक कीवर्ड लेके चलेंगे। चलिए बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे इस हिस्से में क्या है बच्चों, एक सरल रेखा बनी हुई है, वह बाईं तरफ नीचे की ओर मुड़ी हुई है और दाईं तरफ ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। जबकि इस आकृति में हम देखेंगे यहाँ पर एक दोनों सरल रेखाएं हैं और इस आकृति में भी उसकी आकार अलग है, तो ये वाले ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे बच्चों, गलत ऑप्शन को हटाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों इन दोनों आकृतियों में, यहाँ पर आप देखिए ये आपको एक निशान दिखाई दे रहा है और इस आकृति में भी आपको ये निशान दिखाई दे रहा है। ये दोनों की आकृति कैसी है, अलग अलग है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 5 के समान ही ये आकृति है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। चलिए आपको समझ में आ गया है तो आप ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 6 को भी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ हमें एक प्रश्न आकृति दी है और इसके जैसी हमें आकृति का क्या करना है बच्चों, चुनाव करना है, यानी कि हमें इन ऑप्शनों में से ऐसी आकृति को ढूंढना है। चलिए इस प्रकार से ढूंढेंगे। सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इस ऊपर वाली लाइन को देखेंगे। देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1, 2 और 4 लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे इस वाली आकृति में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए में 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की लाइन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1, 2, 3 लिखा है, जबकि इस वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1, 2, 4। देखिए इस वाले ऑप्शन क्रमांक हम बी में देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1, 2, 9 लिखा हुआ है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक सी और डी दोनों में ऊपर की लाइन में क्या है, 1, 2, 4 लिखा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, अब अगली लाइन को देखेंगे। देखिए प्रश्न चित्र में हम देखेंगे यहाँ 3, 5, 8 लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शन क्रमांक सी में हम देखेंगे 3, 5, 9 लिखा हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी, क्योंकि इसमें और प्रश्न चित्र में दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, समान हैं। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप भी जल्दी जल्दी ऐसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले हम देखेंगे कोई कीवर्ड लेकर चलेंगे। देखिए हम इस कॉर्नर में बच्चों देखेंगे, यहाँ पर क्या है बच्चों, 3 सरल रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए इस वाले कॉर्नर में हम देखेंगे सिंगल सरल रेखा है, यानी एक ही सरल रेखा है, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में भी हम यहाँ पर देखेंगे कोई भी सरल रेखा नहीं है इसके जैसी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार से सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, गलत आकृतियों को हटाएंगे। अब हम बच्चों क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे इस हिस्से में देखेंगे यहाँ पर क्या है, 2 चतुर्भुज बने हैं और इस आकृति में नहीं बने हैं, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हमें बच्चों क्या करना है, गलत ऑप्शन को हटाना है। अब आपको बच्चों समझ में आने लगा होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न क्रमांक 8 को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। अब आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। यदि आपके पास कोई भी बुक है तो उसे लेकर आप जल्दी जल्दी अभ्यास कीजिए और यहाँ पर भी आप वीडियो को देखकर अभ्यास कर सकते हैं। चलिए बच्चों आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यह जो आकृति दी है यह क्या है, किसी पानी में चल रही नाव के जैसी है, जिसमें हम ऊपरी हिस्से को देखेंगे यहाँ झंडे की आकृति को, तो ऑप्शन क्रमांक बी की आकृति सबसे अलग है, यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बच्चों हम देखेंगे किसी दूसरे कीवर्ड को। हम देखेंगे प्रश्न चित्र आकृति में इस वाले हिस्से को। देखिए तो ऑप्शन क्रमांक हम देखेंगे, ऑप्शन क्रमांक सी में यह आकृति सबसे अलग है और यह आकृति भी सबसे अलग है, तो ये वाले तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों
आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों, हम अगले भाग को अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।